प्राचीन काल में त्वष्टा नामक एक महान देव थे, जो सभी देवताओं के शिल्पकार माने जाते थे। उनके 3 पुत्र थे, त्रिशिरा, विश्वरूप, वृत्रासुर और अन्य। त्रिशिरा एक अद्भुत बालक था। उसके 3 सिर थे। एक सिर से वह वेदों का पाठ करता था, दूसरे सिर से भोजन करता था और तीसरे सिर से चारों दिशाओं को देखता रहता था। त्रिशिरा अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी था। उसकी माता असुर कुल की थी, परंतु पिता देवताओं के पक्ष में थे। त्रिशिरा ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान में लीन रहता, वेदों का अध्ययन करता और यज्ञ करता। उसका तेज इतना बढ़ गया कि स्वर्ग में बैठे इंद्र को चिंता होने लगी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए सोचने लगे, यह त्रिशिरा दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो यह ब्रह्मा से वरदान मांग लेगा, और यदि इसने मेरा स्थान मांग लिया तो मैं क्या करूंगा? इंद्र को अपनी गद्दी का भय सताने लगा। उन्होंने सोचा कि त्रिशिरा की माता असुर कुल की है, इसलिए संभव है कि वह असुरों की सहायता करे। यह विचार आते ही इंद्र ने त्रिशिरा को नष्ट करने की योजना बनाई। सबसे पहले इंद्र ने अपनी पुरानी चाल अपनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा, मेनका, उर्वशी और अन्य को बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया, तुम सब जाओ और त्रिशिरा की तपस्या भंग करो, उसे अपने सौंदर्य के जाल में फंसाओ। अप्सराएं पृथ्वी पर उतरीं जहां त्रिशिरा तपस्या कर रहा था। उन्होंने अपने सबसे आकर्षक रूप धारण किए। वे नृत्य करने लगीं, मधुर गीत गाने लगीं और त्रिशिरा के आस पास मोहक वातावरण बनाने लगीं। परंतु त्रिशिरा अटल रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहन ध्यान में चला गया। अप्सराओं ने हर संभव प्रयास किया। वे उसके सामने नृत्य करतीं, उसे छूने का प्रयास करतीं, मधुर स्वर में उसे बुलातीं, परंतु त्रिशिरा की एकाग्रता नहीं टूटी। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद थकी हारी अप्सराएं वापस स्वर्ग लौट आईं। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, हम असफल रहे। त्रिशिरा की तपस्या अटूट है, उसका मन विचलित नहीं होता। यह सुनकर इंद्र और भी चिंतित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि त्रिशिरा साधारण तपस्वी नहीं है। अब इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम और काम के देवता थे, जिनके पुष्प बाण किसी की भी इच्छाओं को जगा सकते थे। इंद्र ने आदेश दिया, कामदेव, तुम जाओ और त्रिशिरा पर अपने मोहक बाण चलाओ। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ त्रिशिरा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली बाण धनुष पर चढ़ाया और त्रिशिरा की ओर छोड़ दिया। यह बाण किसी के भी हृदय में काम वासना जगा सकता था। परंतु एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही बाण त्रिशिरा के पास पहुंचा, वह उसके तेज से भस्म हो गया। त्रिशिरा की तपस्या इतनी शुद्ध थी कि कामदेव के बाण भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सके। कामदेव निराश होकर वापस लौटे और इंद्र से कहा, देवराज, मैं भी असफल हूं। त्रिशिरा की तपस्या अलौकिक है। अब इंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा। उनकी सारी चालाकियां विफल हो चुकी थीं। परंतु इंद्र का डर और असुरक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सबसे घृणित कदम उठाने का निर्णय लिया। एक दिन जब त्रिशिरा गहन ध्यान में था, इंद्र चुपके से उसके आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपना दिव्य वज्र, वह शक्तिशाली हथियार जो पर्वतों को भी चूर चूर कर सकता था, अपने हाथ में उठाया। त्रिशिरा निहत्था था, ध्यान में लीन था। उसने कभी इंद्र का कोई अहित नहीं किया था। वह केवल तपस्या कर रहा था। परंतु इंद्र ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी युद्ध घोषणा के एक निर्दोष तपस्वी पर वार किया। इंद्र ने अपने वज्र से त्रिशिरा के तीनों सिर काट दिए। खून की धाराएं बहने लगीं। एक महान तपस्वी, जो किसी का बुरा नहीं सोचता था, इंद्र की कायरता का शिकार हो गया। त्रिशिरा की हत्या के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। त्रिशिरा ब्राह्मण कुल का तपस्वी था और एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इंद्र घबरा गए। वे जानते थे कि यह पाप उन्हें नष्ट कर देगा, परंतु अपने किए का सामना करने की बजाय इंद्र ने फिर से चालाकी का सहारा लिया। इंद्र ने त्रिशिरा के शव को छुपाने का प्रयास किया। उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया और आदेश दिया, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और इसे ऐसे छुपा दो कि किसी को पता न चले।
बढ़ई ने डर के मारे इंद्र की आज्ञा मानी, परंतु जैसे ही उसने त्रिशिरा के शव को काटा, वहां से 3 पक्षी उड़कर निकले, तीतर, गोरैया और बटेर। ये त्रिशिरा के 3 सिरों से निकले, जो उसकी पवित्र आत्मा के प्रतीक थे। ब्रह्महत्या का पाप इंद्र का पीछा करने लगा। वह एक काली छाया की तरह इंद्र के चारों ओर मंडराने लगा। इंद्र को हर समय भय सताने लगा। उन्हें लगता था कि सब उन्हें देख रहे हैं, सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। इंद्र का तेज कम होने लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। स्वर्ग में अन्य देवता भी संदेह करने लगे कि इंद्र ने कुछ भयंकर पाप किया है। अंततः इंद्र ने निर्णय लिया कि वे स्वर्ग छोड़कर भाग जाएंगे। एक अंधेरी रात में देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के स्वामी माने जाते थे, अपने ही पाप से भयभीत होकर स्वर्ग से भाग खड़े हुए। वे मानस सरोवर के पास गए और एक कमल के तने में छुपकर बैठ गए। वहां वे कांपते रहे, डरते रहे, अपने किए पर पश्चाताप करते रहे। नहीं, वास्तव में पश्चाताप नहीं, केवल पकड़े जाने का भय। जब त्वष्टा को अपने पुत्र त्रिशिरा की हत्या का समाचार मिला, तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। त्रिशिरा एक आदर्श पुत्र था, विद्वान, तपस्वी और धर्मात्मा। त्वष्टा को जब पता चला कि इंद्र ने बिना किसी कारण, केवल अपनी असुरक्षा और स्वार्थ के कारण उनके निर्दोष पुत्र की हत्या की है, तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। त्वष्टा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए घोषणा की, हे अग्निदेव, मैं इंद्र के विनाश के लिए एक महाशक्तिशाली पुत्र चाहता हूं। ऐसा पुत्र जो इंद्र को नष्ट कर दे और मेरे त्रिशिरा की मृत्यु का बदला ले सके। यज्ञ की अग्नि से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह वृत्रासुर था, एक विशालकाय, अत्यंत शक्तिशाली राक्षस। वृत्रासुर इतना विशाल था कि उसका सिर आकाश को छूता था और पैर पाताल तक जाते थे। वृत्रासुर ने जन्म लेते ही घोषणा की, मैं इंद्र को नष्ट करूंगा, मेरे भाई त्रिशिरा की हत्या का बदला लूंगा।